आज आवश्यकता जान पड़ती है। अतः देश देशांतर के आए हुए नेपाल आज यहाँ पर एकत्रित हैं। गुरुदेव भगवान को लाया जाए, अब शीघ्र बुलाए उन्हें। जो आज्ञा महाराज। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि तुरंत पठाए। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि तुरंत पठाए। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ मम मनोरथ के प्रणेता पूज्य गुरुवर आपके श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकृत हो। सदा कल्याण हो तुम्हारा राजा जनक। शीघ्रता से कहो, बुलाने का हेतु क्या है, कारण क्या है, आज अचानक मुझे किस लिए बुलवाया है, कहो। क्यों नहीं महाप्रभु, आप तो देख रहे हैं कि देश देशांतर के महिपाल आज यहां पर एकत्रित हैं। 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं इस कार्य को चलते चलते। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, परंतु दीनानाथ वो गादि नंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण इस रंगशाला के मध्य में नहीं हुआ है। सेवक की लालसा है, आप मेरे पद प्रदर्शक बन करके महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाएं और सर्वप्रथम उनके चरणों में हमारी ओर से वंदना कहें और कहें, भगवान हमारी ओर से भगवान आर्य मुनि से वंदना कहना, और ये ऋषि से और ये मुनि से प्रार्थना कहना, ऋषि से वंदना कहना। हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना। स्वयंवर का अंतिम दिन, स्वयंवर का ये अंतिम दिन, स्वयंवर का सभी महिपाल आए आए। ये सभी महिपाल आए। नकल लल्लू बहुत करते हैं, नकल में भी कुछ अकल चाहिए। मनोहर मन ये उठाने जा पुष्कर का सभी भूपाल आए आए। सभी महिपाल आए, यही मेरी बीना, यही मेरी मपधनि पद गमर ससरे गमा।
हमारी विनय, ऋषिवर के चरणों में हमारी विनय है, मुनिवर के चरणों में हमारी विनय है, हमारी विनय, ये हमारी विनय है, हमारी विनय, ये हमारी विनय है, मुनिवर के चरणों में हमारी विनय है, हमारी विनय है, हमारी विनय। दोनों युगल राजकुमारों के साथ महामुनि को लाने की कृपा करो। उनके आने वाले मार्गों में क्या पुष्प आच्छादित कराओ। मैं जा रहा हूँ, उन्हें शीघ्रता से लेकर आ रहा हूँ। जय श्री आज्ञा। सूच में विनय निपटा दिया आपने। कौशिक मुनि पह तुरत पठाए, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पह तुरत पठाए, कौशिक मुनि पह तुरत पठाए। महामुनि के चरणों में सतानंद का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। द्वितीय क्रम में आप महाराज श्री जनक जी का प्रणाम स्वीकार करें। वो भी हमने स्वीकार किया। अब आप उनके द्वारा भेजी गई एक विनय को श्रवण करें। महाराज जनक ने एक विनय आप तक मेरे माध्यम से पहुंचाई है, सुने आप उस विनय को सुने। बताइए। ये मिथिला में आज ये महामंगल, ये नृप ने रंग भूमि सजवाई है, ये नृप ने रंग भूमि सजवाई है, आए नृप देश ये विदेशन के, क्या अजब छटा छवि छाई है, आए नृप देश। कहां कहां से आए हैं? पूर्वी ये पछाई दक्षिणादि, ये उत्तरी बंगवासी आए, ये उत्तरी बंगवासी आए हैं, गुजर पंजाब ये मारवाड़ी, कर्नाटक के अति छवि छाए, गुजर पंजाबी। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ब्राह्मण 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 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, दानव न दैत्य नृप धर, आए नृप देश विदेशन के आए नृप देश विदेशन के सिए, ब्याहन की आशा लेकर आए नृप। और मैं आपको बतलाऊं भी तो क्या क्या बतलाऊं। आचार्य सतानंद जी जब दीप दीप के राजा आए होंगे मिथिला रंग भूमि में, बिल्कुल,
तो क्या वहां शांत थोड़ा बैठे होंगे? शांत कोई नहीं है। एक कहावत कही गई है, कौन सी? स्वान सर्प नारी नृपति पंडित और मारजार, और जहां जहां इनको जुग मिले तहां तहां कल है अपार। अपार। स्वान कुत्ते अगर एक से दो हो गए ना तो शांत नहीं रहेंगे, लड़ जाएंगे। सर्प एक से दो हो जाएंगे तो लड़ जाएंगे। हाँ, नारी अगर 102 नारी हो गई तो होंगी। नृपति जब राजा लोग आएंगे 1 से 2 तो देखिए राजवीर। बल की चर्चा होने लगती है। और इसके बाद पंडित जब 1 से 2 पंडित हो जाएं वो भी कैसे? तो वहां भी कलह होगा, शास्त्रार्थ की चर्चा होने लगेगी, तो शांत नहीं रहेंगे। और मारजार? बिलाल बिलाल। महाराज कहाँ तक बतलावे, महाराज 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 ये कहाँ तक बतलावे वो भूपो की समाज इकट्ठा है। और कर क्या रहे? कोई भुज ठोके, कोई मुझे ठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है। कोई भुज ठोके मुझे ऐठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है 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 ठट्टा है। अंतिम दिन आजे स्वयंवर का, अंतिम दिन आज स्वयंवर का, वेदी पर शिवधानु रखवाया। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, वेदी पर शिवधानु रखवाया। दया कर मेरी विनय सुने, दया कर मेरी विनय सुने, राजा ने तुमको बुलवाया। दया कर मेरी। और अगर आप सोच रहे हो कि केवल आपको चलना है तो ऐसा नहीं है। आपके साथ में जो 60,000 ऋषि समुदाय है उनको, और जो 2 राजकुमार हैं आपके पास में, 2 राज, ये कुंवर संग ले लीजिए, 2 राज कुंवर संग में लीजिए। 2 राज 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 कुंवर संग ले लीजिए, ले लीजिए। रंग भूमि की छटा देखबे को 2 राज, कुंवर संग ले लीजिए। रंग भूमि की छटा बिलोकबे को, और चलिए ऋषिवर, चलिए ऋषिवर, चलिए ऋषिवर, चलिए चलिए ऋषिवर, ये जल्दी चलिए। नृप कर तब सकले लेखवे को, चलिए ऋषिवर जल्दी चलिए। नृप कर तब सकले लेखवे को, चलिए ऋषिवर जल्दी
चलिए रब कर तब सकल लेखवे को हर से बोली लिए दो भागी। हर्षित होकर बाबा विश्वामित्र जी ने राम जी लक्ष्मण जी को बुलवाया और प्रणाम करवाया। राम व लक्ष्मण, ये महाराज जनक के राजपुरोहित हैं श्री सतानंद जी। इन्हें दोनों भाई प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। अरे ये आप क्या करवा रहे हैं? इन राजकुमारों से आप प्रणाम करवा रहे हैं, परंतु कुछ दिनों के पहले इनकी चरण रज के माध्यम से हमारी माता जी का उद्धार हुआ है। जो हमारी माता जी हमारे पिताजी के श्राप के कारण पत्थर हो गई थी, अहिल्या जी, उनका उद्धार इनकी ही चरण रज के माध्यम से हुआ है। तो हमारी माँ है हमारी पूज्य, और ये हुए हमारे माँ के पूज्य, तो यानी कि हमारे परम पूज्य, और परम पूज्य से आप हमें प्रणाम करवा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रही है आपकी रचना, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मुझे श्राप है उससे भी आज मुझे मुक्ति हो जाना है, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे भी श्राप दिया था। इसलिए निडर हो वर्ते सदा समर न जीते कोई, चिरंजीव युग युग जियो कीर्त लतांबर हो, राजपुत्र एवं वाक्यम त्रिलोक स्नातना, अरि सम्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा। चल रहा हूं, आप आइए। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहू तब पठवा जनक की बुलाई। राम, जैसा कि तुम देख रहे हो, अभी सतानंद जी का आगमन हुआ तो महाराज जनक के द्वारा हमें निमंत्रण भेजा गया है, क्योंकि मिथिला में स्वयंवर हो रहा है उनकी पुत्री का, और आज का दिन अंतिम है स्वयंवर का। तो आज हमें मिथिला में चल कर के यह देखना है कि आखिरकार वो वीर कौन सा होगा जो सीता से गांठें जोड़ेगा और उस धनुष का खंडन करेगा। सी स्वयंवर देखें जाई, ईश का ही दो दे बड़ाई। ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बनाते हैं। लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा उत्तम यहाँ पर हुई। आप कह रहे हैं चल करके देखा जाए, देखना क्या है? सी स्वयंवर देखिए जाई, इस काट हो दे बढ़ाई। उस मैथिली अधिवेशन में, उस सीता, उस स्वयंवर में आज विधाता बड़ाई का पात्र किसे बनाएगा? तो मेरा केवल इतना कहना है कि जिस पर आपकी कृपा हो जाएगी वही इस कीर्ति का भागी होगा। सहारा इन विप्र चरणों का, जिसे है प्राणों से प्यारा, वही इस कीर्ति का भागी होगा। अटल अनुभव है हमारा, आपकी छत्र छाया में सुमन सुरभि चढ़ावेंगे, और मेरा विश्वास कहता है वो बड़ाई श्री राम पावेंगे, बड़ाई श्री राम पावेंगे, बड़ाई श्री राम पावेंगे। लक्ष्मण भैया ने कह दिया, नाथ कृपा तो जा पर होई, जिस पर आपकी कृपा होगी वही धनुष को तोड़ेगा। और ऐसा सुनकर के जितने मुनि हैं, हर से मुनि सब सुन बरबानी, दीन है आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखिसाला। अब धनुष यज्ञ देखने के लिए राम जी लक्ष्मण जी चल पड़े, और ज्यों ही मिथिला रंगभूमि में पहुंचे, गले में दुपट्टा श्वेत पीला, सब रंगों में है रंगीला, हटका हठीला रंग का रंगीला, हटका हठीला आ गया सीता का सबरिया। रंग का रंगीला, हटका हठीला, रंग का रंगीला आ गया सीता का सबरिया आ गया। जिस समय भगवान श्री राम
मिथिला रंगभूमि में पहुंचे, एक चौपाई सबने सुनी होगी, वो यही की चौपाई है। जाती रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, रंग का रंगीला हद का हठीला, रंग का रंगीला आ गया सीता का सवरिया आ गया। बेटा बेटा साउंड के आगे ना खड़े हो, हाँ बैठ जाओ। बोलिए अयोध्यानाथ की जय। ये जैसा कि नवरस की झांकियों में प्रथम झांकी के दर्शन हो रहे हैं। देखें रूप महारणधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। अरे मिथिला में आए चित को चुराए, धूम मचाए री। अरे मिथिला में आए चित को चुराए, धूम मचाए री। भाग जागे हमारे जी, भाग जागे हमारे जी। मिथिला में आए धूम मचाए, चित को चुराए जी। मिथिला में आए धूम मचाए, चित को चुराए री। ओ बहनारी अरे ओ आली री, भाग जागे जागे हमारे ओ बहनारी, भाग जागे हमारे जी। ओ हो आहा हा, ओ हो आहा हो। देख ही भूप महारण धीरा, ओ मनहु वीर रसी धरे शरीरा। देख ही भूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जाती रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। ओ बनरी भाग जागे हमारे जी, ओ आली री, भाग जागे हमारे जी, भाग जागे हमारे जी, भाग जागे हमारे जी। देखिए मिथिला में सब अच्छे लोग नहीं पधारे हैं, कुछ चोर आ गए हैं, कुछ जुआरी भी आए हैं, वो तो रोज आ रहे हैं, और कुछ पीने वाले लोग आ गए हैं। अधिक संख्या में। कौन है? बाढ़े खलबहु चोर जुआरा, जेल लंपट परधन परदारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। ऐसे लोग भी मिथिला में राजा बन करके आए हैं, जो कहीं के राजा हैं नहीं, लेकिन मिथिला में राजा बन करके आए। और ऐसे असुरों ने, राक्षसों ने जब राम जी को मिथिला में देखा, तो राम जी दुष्टों को काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए जाकी रही भावना जैसी। अच्छे लोगों को अच्छे दर्शन मिल रहे हैं, और जो बुरे हैं उन्हें भगवान काल के समान दिखाई दे रहे हैं। रहे असुर छल छौन पे बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। सरकार मारो, बहुत मारो इनको, क्यों आज फंसे हो चक्कर में? ये क्या, अभी हमारे सरकार बहुत मारेंगे। मारिए मारिए प्रभु, इस असुर को छोड़ना नहीं। क्यों? ये ऐसे असुर हैं, आज परे हो चक्कर में। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु शंकर वही सेवा। ये ऐसे असुर हैं। अरे ये आ गए, ओ ये आ गए रघुराई, इन्हें देखना था। असुरों के असुरों के असुरों के है ये काल, इन्हें देखना था। असुरों के है ये काल, इन्हें देखना था। ये आ गए रघुराई, इन्हें देखना
ओ हाथ में धनुया लेके मिथिला में आ गए, हाथ में धनुया लेके मिथिला में आ गए, हाथ में धनुया लेके मिथिला में आ गए, जिसको चुरा के राघव सबको मन को भागे, जिसको चुरा के राघो सबके मन को भागे। ये आ गए, तारिका कुमारा इनने अहिल्या को तारा है, तारिका कुमारा इनने अहिल्या को तारा है। ये आ गए, ये आ गए रघुराई इन्हें देखना था, असिरों के असिरों के असिरों के हैं ये काल, इन्हें सोचना था, असिरों के हैं ये काल, इन्हें सोचना। और आप हैं भैया कलाधर मिस्त्री ग्राम पुरेनी, 501 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से हमारे जो मंडल के संचालक हैं भाई सनी द्विवेदी जी के लिए 501 पुष्प मुद्राएं हमारे कलाधर जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़ दो, मारिए मारिए प्रभु, छोड़ना नहीं, मारिए। छोड़ दो, छोड़ दो। अब नहीं, अब नहीं, अब जी का हो रहा है, ये चक्कर मकर क्यों हो रहा है? हमें न मार